दोस्तों आपकी स्क्रीन पर देखिए कुछ इस प्रकार से धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया है अमेरिकी फौज ने ईरानी जहाजों का। चुन चुनकर अमेरिका ईरानी जहाजों का एक एक एसेट उड़ा रहा है और ये सब कुछ हो रहा है लगभग पिछले 12 घंटों से। कहने को तो अभी भी सीज फायर लागू है, युद्ध नहीं हो रहा है, ऑन पेपर बात है ये, लेकिन एक्चुअल में पूरा युद्ध इस टाइम पर लड़ा जा रहा है। एक तरफ ईरान पिछले 48 घंटों से लगातार यूएई और दुबई पर अटैक कर रहा है, एक के बाद एक मिसाइलें और ड्रोन से उन पर कहर बरसा रहा है। तो वहीं अगर हम दूसरी तरफ की बात देखें तो अमेरिका स्ट्राइक करना शुरू कर चुका है ईरान के एसेट्स के खिलाफ। रिपोर्ट्स की बात माने तो रिपोर्ट ये भी है कि अमेरिका ने कल देर रात बंदर अब्बास, जो कि ईरान का एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रेडिंग पोर्ट है, उसके करीब बमबारी करी थी। और वहीं अब से कुछ ही घंटे पहले ईरान के 2 टैंकर को उड़ा दिया है और इस टैंकर के हमले में अमेरिकी फौज ने खुद ये बात कहा है कि हमने 2 ईरानी लोगों को मार दिया है और इस हमले में कई लोग हमने घायल भी किए हैं। लेकिन अमेरिका ने यहाँ पर कहा है कि ये हमला बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, क्योंकि पिछले 6-7 दिनों से सीज फायर लागू होने के बावजूद ईरान एक के बाद एक अरब देशों पर अटैक कर रहा था, खास करके वो यूएई को ज्यादा निशाना बना रहा है। और परसों तो ईरान ने हद ही कर दी थी, मैंने आपको बताया भी था कि कैसे उसने अमेरिका के युद्धपोतों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो गुजर रहे थे उन्हें भी निशाना बना लिया था ईरान ने। उनके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी, ड्रोन दागे थे। इन्हीं हमलों का बदला लेने के लिए अब ये कार्रवाई अमेरिकी फौज ने करी है, लेकिन अब ईरान भी बदले पर बदला लेने पर उतारू है। दरअसल ईरान ने कहा है कि उसके इन टैंकरों को निशाना बनाकर अमेरिका उसकी इकोनॉमी, उसके तेल की सप्लाई को बाधित करने की कोशिश कर रहा है और अब अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और आने वाले 24 से 48 घंटों में ही चुकानी पड़ेगी। यानी कि दुनिया तैयार रहे, आने वाले 24 से 48 घंटों में ईरान एक मैसिव स्ट्राइक लॉन्च कर सकता है, या तो अरब देशों पर या फिर अमेरिकी सैन्य अड्डों पर जो कि अरब देशों में मौजूद हैं, या फिर अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों पर जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास मौजूद हैं। और आप जरा खुद अंदाजा लगा लीजिए कि इन हमलों में अगर अरब देशों को या अमेरिकी फौजों को कुछ भी बड़ा नुकसान हो जाता है तो ऐसी स्थिति में युद्ध तुरंत शुरू हो जाएगा ऑन पेपर ही, क्योंकि ऑफ पेपर तो ये ऑलरेडी लड़ा ही जा रहा है। अलग अलग ईरान के इलाकों में एयर स्ट्राइक करी जा रही है, ईरान के जो पोर्ट है उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उधर ईरान अरब देशों पर अभी भी ड्रोन मिसाइलें गिरा रहा है, लेकिन ऑन पेपर देखा जाए तो सीज फायर लागू है, युद्ध नहीं लड़ा जा रहा। लेकिन अगर नुकसान आने वाले 24 से 48 घंटों में बढ़ जाता है तो ये बात हम मान के चलेंगे कि ऑफिशियली युद्ध शुरू हो जाएगा और बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन होगी ये। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि युद्ध भले ही अभी ना लड़ा जा रहा हो, सीज फायर लागू हो, लेकिन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो आज भी बंद है और भारत या चीन या दुनिया के किसी भी देश को अपने तेल के टैंकर, अपने गैस के बड़े बड़े जहाज निकालने हैं अगर यहाँ से, तो सबसे पहले आपको अमेरिका और ईरान से बच के निकालना होगा। हमें उनसे डिप्लोमेटिकली बात करनी पड़ती है, तब जाकर हमारे जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित निकल पाते हैं। लेकिन उस स्थिति में भी संख्या बहुत लिमिटेड हो जाती है, यानी कि बहुत ही कम संख्या में जहाज निकल कर आ पा रहे हैं। किसी तरीके से हम इस डिफिकल्ट टाइम पीरियड को पास कर रहे हैं। लेकिन अगर युद्ध फिर से शुरू होता है तो ये जो थोड़े बहुत जहाज हमारे पास आ रहे हैं तेल गैस के, इन पर भी फुल स्टॉप लग जाएगा, तब भारत मुश्किल स्थिति में आ सकता है। खास करके एनर्जी को लेकर अगर हम बात करें तो यही कारण है कि ईरान और उसके आसपास के देश में जो हो रहा है, आसपास के गल्फ में जो हो रहा है, उस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। और जब भी इस पर कोई भी मूवमेंट होती है तो इससे पूरी दुनिया की दुखदुखी बढ़ जाती है। इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि अभी भी देर नहीं हुई है, आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर दें, जो बेल आइकन है उसे दबा लें, क्योंकि आने वाले 24 से 48 घंटों में बहुत ही सुपर क्रिटिकल कुछ भी हो सकता है। खैर, आप सबका इस पर क्या मानना है, आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। हम मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।